नमस्कार। आज मैं कक्षा 12 के भूगोल के भारत वाले पोर्शन के सेकंड चैप्टर भारत की जनसंख्या की संरचना इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या पे मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने इस संबंध में पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ भारत की जनसंख्या के बारे में देखा था। आज मैं भारत में जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि के क्या कारण हैं, उसमें किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, और इसके साथ साथ मैं भारत की जो जनसंख्या की प्रवृत्ति है सन 1901 से लेके आज वर्तमान समय तक, उस पे मैं इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बात करूँगा। तो इस टॉपिक पे मैं बात करने से पहले भारत की जो जनसंख्या है उसकी कुछ हिस्ट्री या उसके कुछ इतिहास के बारे में बात करना चाहूँगा। तो भारत की जो जनसंख्या है उसका आकलन उसका प्राचीन उल्लेख है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। विश्व स्तर पर जो जनसंख्या का जो हम कह सकते हैं आकलन या विश्व स्तर पर आधुनिक कालीन जो व्यवस्थित ढंग से जो जनसंख्या की गणना स्वीडन द्वारा 1749 में सर्वप्रथम जो आधुनिक कालीन जो जनगणना है वो स्वीडन में 1749 में प्रारंभ हुई। तो सबसे पहली बात हम ये कि आधुनिक जो जनगणना है उसका शुभारंभ स्वीडन में 1749 में हुआ। यदि मैं बात करूं दशकीय आधार पर जो प्रथम जनगणना है वो 1790 में दशकीय आधार से मेरा तात्पर्य प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जो जनगणना है जो भारत में या हम बात करते हैं अभी वर्तमान सब जगह लागू है। दशकीय आधार है उस पे जो सर्वप्रथम वो शुरू हुई थी उत्तरी अमेरिका में ये प्रारंभ हुई। हम कह सकते हैं अमेरिका यूएसए। तो ये प्रारंभ हुई और ये लगभग जो प्रारंभ हुई थी वो 1790 में। तो जो अभी वर्तमान में जो दशकीय आधार है वो अमेरिका से इसका शुभारंभ हुआ। अगर मैं भारत में नियमित रूप से प्रति 10 वर्ष के आधार पर जो जनगणना की बात करूं तो वो जनगणना 1881 भारत में जो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से प्रारंभ मानी जाती है और ये 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से मानी जाती है और 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। ये तो दशकीय शुरू हुई मगर भारत में जो जनगणना प्रारंभ हुई वो भारत में जनगणना प्रारंभ हुई 1872 में। 1872 में जनगणना प्रारंभ हुई और सिस्टमेटिक ढंग से 1881 में लॉर्ड रिपन के समय ये मानी जाती है। अब मैं बात करूं भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं उस पे मैं बात करूं तो
सर्वप्रथम जो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं उसे हम अनेक भागों में रख सकते हैं। अब इनमें टॉपिक की बात करूं, वृद्धि के कारणों की बात करूं तो एक उच्च जन्म दर हो गई तथा मृत्यु दर में तेजी से ह्रास हो गया। इस कारण से माना समय समय पर ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। यानी वृद्धि के जो कारण हैं वो अलग अलग प्रभावी ढंग से स्पष्ट हो जाते हैं। मैं बात करूं तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी, तो उसको प्रभावित करने वाले कारकों में दो मुख्य कारक है। एक है सामाजिक कारक, एक सामाजिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। तो ये भारत की जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या की जो वृद्धि है, इसको मुख्य रूप से दो कारक प्रभावित करते हैं और वो कारक हैं एक सामाजिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। सामाजिक कारक के अंतर्गत मैं कौन से टॉपिक को ले सकता हूँ? तो इसमें अंधविश्वास हो गया, कुरीतियाँ हो गई, प्रजनन काल का शिक्षा और जागरूकता हो गया, अधिकतम उपयोग यानी हम इसको बाल विवाह भी कह सकते हैं, कम उम्र में शादी। तो ये लगभग जो ये कारण है, ये कारक हैं, ये सामाजिक कारण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। और आर्थिक कारक की यदि मैं बात करूं तो रोजगार के अवसर में वृद्धि, पोषण के स्तर में वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन और में मात्रात्मक और गुणात्मकता में वृद्धि। अब मैं बात करना चाहूँगा भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसकी। तो हमारा अब टॉपिक शुरू होता है भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। भारत में जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति की बात करूं तो भारत को जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के दृष्टि से मुख्य रूप से हम चार भागों में बांट सकते हैं। ये 1901 से 1921 के मध्य। दूसरा अगर मैं बात करूं तो 1921 से लेके 1921 से 1951 के बीच। 1951 से तीसरे नंबर की जो प्रावस्था है वो 1951 से 1981 के मध्य। और चौथी की बात करूं तो 1981 से आज वर्तमान तक, आज तक हम कह सकते हैं। तो 1901 से 1921 के मध्य जो जनसंख्या संक्रमण की जो प्रथम अवस्था है, ये जनसंख्या संक्रमण की हम इसे प्रथम अवस्था कह सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट में तो इसको सन के हिसाब से तो हमने बांटा ही है। अगर ये प्रथम अवस्था है, ये द्वितीय अवस्था है, ये तृतीय अवस्था है, ये तृतीय अवस्था है और ये चतुर्थ अवस्था है, चतुर्थ अवस्था। तो भारत की जो जनसंख्या प्रवृत्ति की जो अवस्थाएं हैं वो चार चरणों में हमने रखी है। और जो सबसे बड़ी बात, भारत की जो तीसरी अवस्था है वो उसमें जनसंख्या विस्फोट हुआ। जो तीसरी अवस्था जो है वो 1951 से 81 में। तो ये सबसे हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। ये जनसंख्या, इसमें विस्फोट हुआ, ये का एक जनसंख्या बढ़ी। तो ये तीसरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है।
और चौथी की यदि मैं बात करूं तो जो चौथी जो हम कह सकते हैं जो 81 के बाद की अवस्था है वो जनसंख्या संक्रमण की हम कह सकते हैं निरंतर वृद्धि वाली अवस्था है। तो मैं एक एक टॉपिक को लेके एक एक पे विस्तार से बात करता हूँ। जो प्रथम अवस्था है वो मंद वृद्धि की अवस्था है। मंद वृद्धि की अवस्था है। पहली बात करता हूँ मैं सबसे पहले मंद वृद्धि की अवस्था। पहला 1901 से 1921, इसे हम मंद वृद्धि की अवस्था भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत इस मंद वृद्धि की अवस्था के अंतर्गत सन 1901 से लेके 1921 तक इस अवस्था में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है 0.27%, 0.27% थी। जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो 0.27% थी। और कब 1901 से 1921 तक। अगर मैं बात करूं 1911 से 1921 में जो हम बात करें तो 1911 से 1921 के बीच में ये माइनस में चली गई। ये जो वृद्धि थी ये तो यहाँ तक तो प्लस में थी, मगर बाद में 1911 से 1921 के बीच में ये ऋणात्मक वृद्धि हो गई। इसे ऋणात्मक वृद्धि का समय भी कहा जाता है। इस दौरान भारत की जो जनसंख्या है 1911 में लगभग 1911 में 27.21 करोड़ थी। 1911 में 27.21 करोड़ थी। 1911 की यदि बात की जाए तो 27.21 करोड़ थी और 1921 में 25.13 करोड़ रही। 1921 की यदि मैं बात करूं तो 25.13 करोड़ रह गई। तो यहाँ से यहाँ माइनस हुआ है। तो यानी ये ऋणात्मक वृद्धि हुई है। और इसी आधार पर 1921 के वर्ष को प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष भी कहते हैं। 1921 के वर्ष को जनांकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 1921 के वर्ष को जनांकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसी जनगणना है जिसमें जनसंख्या में कमी दर्ज की गई, जिसके पश्चात भारत में जनसंख्या की कमी कभी दर्ज नहीं हुई। अब मैं बात करता हूँ दूसरी स्थिर वृद्धि की अवस्था। स्थिर वृद्धि की अवस्था स्थिर वृद्धि की अवस्था जो हमारा दूसरा टॉपिक है 1921 से लेके 1951 के मध्य जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवस्था। स्थिर जनसंख्या वृद्धि का जो समय है वो है 1921 से 1951। ये दो दशक हैं। 1941 3 दशक हैं। ये 3 दशक ऐसे हैं जिसमें स्थिर वृद्धि की अवस्था रही। सर्वप्रथम मैं बात करूं तो 1921 के पश्चात भारत में जनसंख्या में निरंतर
वृद्धि दर्ज हुई, परंतु यह वृद्धि अचानक तीव्र होने की अपेक्षा क्रमिक रूप से धीरे धीरे बढ़ी, अचानक तेज नहीं हुई, इसमें धीरे धीरे वृद्धि हुई। इस अवस्था में भारत प्रतिवर्ष लगभग 1.54% प्रति वर्ष 1.54% की वृद्धि 1951 के वर्ष में भारत में ये लगभग हम कह सकते हैं 51 तक लगभग 1.54 की प्रतिशत से बढ़ी। इसे भारत का इसे 1951 को भारत में 1951 को दूसरा, पहला था 1921 में, दूसरा जो हम कह सकते हैं जनगणना जनांकीय विभाजक वर्ष, जनगणना दूसरा जनगणना जनांकीय विभाजक वर्ष 1951 रहा। तो यहाँ पर क्योंकि जो तेजी से जो जनसंख्या वृद्धि है ये यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मैं बात करूँ तीसरी अवस्था की, तो तीसरी जो अवस्था है वो है 1951 से लेकर 81 के मध्य की। हम पूर्व में देख चुके हैं जो हमारी जो तीसरी है वो 1951 से 1981 की जो समय के अंतर्गत जो तीव्र वृद्धि की जो अवस्था है वो है, इसे हम तीव्र वृद्धि की अवस्था भी कह सकते हैं। ये तीव्र वृद्धि की अवस्था है। इस दौरान भारत की जो हम कह सकते हैं जो वृद्धि हुई थी, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, वो लगभग प्रति वर्ष जो वृद्धि थी वो 2.2% प्रति वर्ष वृद्धि 2.2 प्रति वर्ष वृद्धि हुई। और 1981 में ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था को प्राप्त कर गया। जो जनसंख्या विस्फोट हुआ वो 1981 में, जनसंख्या विस्फोट 1981 के वर्ष को माना जाता है। इस समय जो 1981 में भारत की जो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था को ये प्राप्त कर गया। अब मैं बात करता हूँ हमारी जो चौथी और अंतिम जनसंख्या वृद्धि की भारत की प्रवृत्ति की, तो चौथी है 1981 से वर्तमान समय की, या हम कह सकते हैं 2011 तक की लगभग बात की जाए तो 81 से वर्तमान तक। जो चौथा है 1981 से वर्तमान, और इसे हम कहेंगे घटती वृद्धि की अवस्था, घटती वृद्धि की अवस्था, घटती वृद्धि की अवस्था। 1981 के पश्चात भारत में जो जनसंख्या वृद्धि तो जारी रही, परंतु जनसंख्या वृद्धि दर में घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस दौरान विभिन्न जनगणनाओं में निम्न प्रकार से वृद्धि दर रही, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूं तो 1981, फिर उसके बाद 1991, फिर 2001, फिर 2011 की। मैं 4
दशकों की मैं बात करता हूँ तो 1981 में 2.2%, इसके बाद 1991 की बात करूँ तो 2.14, फिर उसके बाद में मैं बात करूं 2001 के अंदर तो 1.93% की वृद्धि दर रही, और अगर मैं 2011 की बात करूं तो वहां पर 1.64% हर 10 साल के अंतर्गत मैं बात करूं तो ये जनसंख्या वृद्धि की दर रही। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है ये निरंतर जो वर्ष बढ़ते गए त्यों इसकी वृद्धि कम होती गई। तो जो घटती वृद्धि की अवस्था को ये स्पष्ट करती है। यूएनओ ने भारत की जनगणना के बारे में ये अंदेशा लगाया है कि भारत सन 2000 यूएनओ ने ये अंदेशा लगाया है कि सन 2030 तक जो भारत है वो विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र, जनसंख्या का राष्ट्र बन जाएगा। तो ये बताया है यूएनओ ने। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब भारत पहली हम कह सकते हैं पोजीशन पे आ जाएगा, और मैं मुख्य रूप से भारत की जो जनगणना है वो उसके बारे में बता देता हूँ। तो सन 2011 में जो लेटेस्ट हमारी भारत की जनगणना हुई है, और उसमें जो 2011 में जो जनगणना हुई है हमारी 15वीं जनगणना है। 2011 की जो जनगणना है वो हमारी 15वीं जनगणना है। पहली बात तो ये, और मैं आगे बात करूं तो ये हर 10 वर्ष में होती है। भारत की जनगणना की बात करें तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना संपन्न होती है, और जो हम कह सकते हैं इस जो जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121.02 करोड़ 121.02 करोड़ व्यक्ति हैं, जो विश्व का 17.5% विश्व का जनसंख्या का जो हिस्सा रखते हैं वो रखते हैं 17.5%। तो और जबकि चीन जो हम कह सकते हैं, जबकि चीन संसार की लगभग 19.4% जनसंख्या रखता है। 19.4 विश्व की जनसंख्या भारत रख रहा है साहब 17.5 और चीन रख रहा है 19.4। अब भारत चीन को 2030 में उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, ये बताया है यूएनओ ने। और जो भारत की जनसंख्या की जो मुख्य बातें थी, भारत की जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां थी, मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आपको इस वीडियो में कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन जो भूगोल के कक्षा 12 के
कक्षा 11 के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।